अगर आप जानना चाहते हो कि आप खुश कैसे रहो, तो आप ये पता होना चाहिए कि असल में खुशी क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी है क्या? एक शब्द में कहें तो खुशी का मतलब आपके मन और दिमाग की वो स्थिति है जहां कुछ भी करने का, पाने का इच्छा समाप्त हो जाता है। या यूं कहें कि आप दिमाग शांति और संतुष्टि के दायरे में चले जाते हैं। 4 आदतें जो आपको हमेशा खुश रखेगी। इसीलिए मैं 4 जादुई आदतें लाया हूँ जो शरीर, मन और दिमाग को एक बेहतर स्थिति में बनाए रखती है। सुबह जल्दी उठे। 1. वेक अप अर्ली। जब हम सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति का एक नया दिन लिए हमारे स्वागत कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं उस दिन हम ज्यादा खुश और ज्यादा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। सूर्य उदय से पहले उठने के कई फायदे हैं, जैसे क्रिएटिविटी बढ़ती है, मेडिटेशन, योग और व्यायाम के लिए अच्छा समय मिल जाता है, एक सकारात्मक एवं अच्छी शुरुआत होती है। आयुर्वेद के अनुसार इससे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, प्रकृति के अद्भुत नज़ारे का बेहतरीन अनुभव होता है, पूरे दिन के कार्यों के लिए मानसिक रूप तैयार हो जाता है। दूसरा नंबर है व्यायाम, योग एंड एक्सरसाइज। मेडिटेशन एवं योग हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। शारीरिक रोगों के साथ साथ ही हमारे मानसिकता विकार भी दूर हो जाते हैं और हमें मानसिक रूप से सक्षम बनते हैं। ये प्रमाणित तथ्य है कि मेडिटेशन एवं योग से सारे तनाव दूर किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जिससे वो हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकता है। नंबर 3, वर्तमान में जिए। लिव इन प्रेजेंस। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोग का 70 से 90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ के बातों में सोच में चल जाता है। अगर हम अपने समस्याओं और तनाव के कारणों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे 90% तनाव का कारण भूतकाल में या भविष्यकाल में है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में कोई समस्या नहीं है और हमारे तनाव का कारण या तो भूतकाल की कोई घटना है या भविष्यकाल का डर, और तनाव का कारण भूतकाल है तो अब उसका तो क्या किया जा सकता है। इसीलिए व्यर्थ में तनाव लेकर हम अपने ही दिमाग में वायरस छोड़ देते हैं। यदि अगर तनाव का कारण भविष्यकाल का कोई डर है तो उसका भविष्य तो वर्तमान ही करेगा ना। इसीलिए अगर जीना है तो भविष्य अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हमें कोई समस्या नहीं है और हमारे तनाव का कारण या तो भूतकाल की कोई घटना है या भविष्यकाल का डर। अगर तनाव का कारण भूतकाल है तो अब उसका तो कुछ किया जा सकता है। इसीलिए व्यर्थ में तनाव लेकर हम अपने ही दिमाग में वायरस छोड़ देते हैं। यदि अगर तनाव का कारण भविष्यकाल का कोई डर है तो उसका भविष्य तो वर्तमान में ही तय करेगा। इसलिए अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो भविष्य अच्छा ही होगा, और अगर हम बार बार उस डर से डरते रहेंगे अभी तक जो पैदा नहीं हुआ तो फिर हम अपना वर्तमान खराब कर देंगे और हमारा यही वर्तमान हमारा भविष्य खराब कर देगा। इसलिए हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना भूतकाल एवं ना ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दे जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो। और अंत में नंबर 4, दिन में कम से कम 1 घंटा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे खेलना, संगीत सुनना या लिखना। ऐसे कार्य आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको रिचार्ज कर देते हैं। अगर संभव है तो हमें अपने कैरियर को उसी दिशा में मोड़ देना चाहिए। हमें अपना कैरियर उसी क्षेत्र से बनाना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। अगर हम ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिनमें हमारी रुचि नहीं है तो हमारे पास 2 विकल्प है। पहला यह है कि कार्य को बदल दो और कैरियर उस क्षेत्र में बनाओ जिसमें हमारी रुचि हो, और दूसरा कि अगर ऐसे संभव ना हो तो वर्तमान कार्य को अपनी रुचि बना लो। अगर हम दोनों में से एक भी विकल्प नहीं अपनाते और ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। आशा करता हूं कि आपको खुश कैसे रहे इससे जुड़ी यह आदतें पसंद आई होगी। अगर आप वाकई इन्हें अपनाते हैं
तो यकीन मानिए अगले 15 दिन में बदलाव देखेंगे।